नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। बनेगा देश का पहला बड़ा हवाई अड्डा। ऑपरेशन सिंदूर का रक्षा बजट पर बड़ा प्रभाव। सेना को मिले 7.84 लाख करोड़ रुपए, 10 वर्षों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। चीनी सेना में महाघोटाला, मिसाइलों में ईंधन की जगह भरा मिला पानी। फड़के शी जिनपिंग ने पूरी टॉप लीडरशिप को किया बर्खास्त। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू ने यौन अपराधी एप्स्टीन को भेजी थी बेटियों की तस्वीरें, अब बेटी ने तोड़ा रिश्ता। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को बताया बच्चा, मौत की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने फरवरी में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में एरोड्रम लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और इसके प्राप्त होते ही उद्घाटन की आधिकारिक तिथि घोषित कर दी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होते ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। ये एयरपोर्ट न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख एयर कार्गो हब के रूप में भी स्थापित करेगा। इस परियोजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश की बाढ़ आने और रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट होगा जो वैश्विक मानचित्र पर यूपी की नई पहचान बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक प्रभाव के चलते रक्षा बजट में इस बार पिछले 10 वर्षों का सबसे बड़ा इजाफा किया गया है। तीनों सेनाओं के लिए कुल 7.84 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए अधिक हैं। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 2,19,000 करोड़ अत्याधुनिक हथियार की खरीद के लिए रखा गया है। विशेष रूप से लड़ाकू विमानों और इंजनों के लिए 64,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे 114 राफेल जेट जैसी बड़ी डील की गति मिलने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 17,250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बजट न केवल पाकिस्तान को कड़ा संदेश देता है बल्कि चीन की सैन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। चीन की रॉकेट फोर्स में एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसने बीजिंग की सैन्य शक्ति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन की कई मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भरा हुआ पाया गया। इतना ही नहीं, पश्चिम चीन में बने मिसाइल लॉन्चिंग पैड के ढक्कन खराब निर्माण के कारण खुल तक नहीं पा रहे थे। इस बड़ी तकनीकी विफलता और भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष कमांडरों और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वरिष्ठ अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। इन कार्रवाइयों में जिनपिंग ने बेहद करीबी माने जाने वाले जनरल झांग यूकियास को भी पद से हटा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं है बल्कि शी जिनपिंग सेना पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। उनका लक्ष्य 2027 तक ताइवान पर संभावित हमले के लिए सेना को पूरी तरह से आधुनिक और वफादार बनाना है। इस शुद्धिकरण अभियान ने चीनी सेना की तत्कालिक मारक क्षमता और आंतरिक स्थिरता को लेकर वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस एंड्रयू एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी ईमेल्स और दस्तावेजों में खुलासा हुआ है कि प्रिंस एंड्रयू ने कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन को अपनी दोनों बेटियों प्रिंस ब्रिटिश और प्रिंस यूजिनी की निजी तस्वीरें भेजी थी। ये तस्वीरें उस समय साझा की गई थी जब एंड्रयू सार्वजनिक रूप से एप्स्टीन से संबंध खत्म करने का दावा कर चुके थे। इस खुलासे के बाद प्रिंसेस यूजिनी ने अपने पिता से सभी संपर्क तोड़ लिए हैं। वहीं एक नई सर्वाइवर ने आरोप लगाया है कि उसे साल 2010 में प्रिंस के साथ संबंध बनाने के लिए शाही महल भेजा गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने भी इस मामले में प्रिंस एंड्रयू को अमेरिकी जांच एजेंसियों के सामने गवाही देने का निर्देश दिया है। अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टरों की दुनिया में नया विवाद खड़ा हो गया है।
कभी दोस्त रहे पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि लॉरेंस गैंग ने पुर्तगाल में भट्टी पर फायरिंग कर उसे मार गिराया है। इन दावों को खारिज करते हुए शहजाद भट्टी ने एक ऑडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई को फर्जी गैंगस्टर और अपने हाथों से पला हुआ बच्चा बताया है। भट्टी ने आरोप लगाया है कि लॉरेंस सिर्फ दूसरों के किए कामों की जिम्मेदारी लेकर और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर गैंगस्टर बना है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच दरार तब आई जब लॉरेंस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी हाफिज सईद को धमकी दी और भट्टी ने लॉरेंस के गुर्गों का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए करना शुरू कर दिया। कभी हथियार सप्लाई और दोस्ती के लिए मशहूर रही ये जोड़ी अब एक दूसरे की जान की दुश्मन बन चुकी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।